हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को स्टैटिक्स का एक लेक्चर पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन है क्या? इसका मतलब है आंतरगणक और बाह्यगणक। मीन्स नाम से पता चल जा रहा है कि किसी मूल्य के पिछले वैल्यू या आगम वैल्यू को ज्ञात करना कि संभावित मूल्य क्या होगा और पीछे क्या मूल्य था, इनको ज्ञात करना ही ये इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन है। इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन निकालने के लिए तीन विधि का प्रयोग आप कर सकते हैं। उन विधि का प्रयोग कब होगा, कैसे होगा, पहले इसे जान लेना जरूरी है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इन तीन विधियों का 3 वीडियो बनाया जाए जिससे आपको एक एक वीडियो समझ में आए। तो ये ध्यान रखेंगे, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि कम से कम 2 या 3 वीडियो बनाया जा सके। तो चलिए वीडियो आप बोर्ड पर देखें। इसमें आपको पहला जो है बाइनोमियल सिस्टम मिलेगा। बाइनोमियल सिस्टम जो है, बाइनोमियल का मतलब होता है कि एक ऐसा सिस्टम जिसको वही लागू कर सकते हैं जहां लागू होगा, ऐसा नहीं कि हर जगह उसी को लागू करेंगे। दूसरा जो होता है वो न्यूटन होता है। न्यूटन का मतलब है कि ये राइटर का नाम ही है, न्यूटन सिस्टम में हम लोग फॉलो करेंगे। न्यूटन कब लगेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। और लास्ट जो है वो है लैग्रेंज सिस्टम। तो चलिए दिखाते हैं कि कब कहाँ कौन सिस्टम लागू होगा। अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में जो ईयर दिए गए हैं, ये जो गैप दिया गया है x और y, 2 पद होंगे x और y, उसमें x का गैप पहले आप देखें। अगर x का गैप इवन होगा तो वहां हम लोग बाइनोमियल या तो न्यूटन लगा पाएंगे। कब बाइनोमियल लगेगा, कब न्यूटन लगेगा, इसमें भी एक प्रश्न है, उसको मैं भी बताता हूं। और जिसका x ही जो है सही नहीं होगा सीक्वेंस में, वहां लगेगा लैग्रेंज। जैसे मैं देखिए लिखता हूं, एक क्वेश्चन है, इसे मान लेता हूं x है। x में मैंने ईयर ले लिया है 910 एंड 15 एंड 20, 25 एंड 30, 35 एंड 40। आप ध्यान दे रहे होंगे कि ये सब जो है 1900, ठीक है, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40 की बात कर रहे हैं। यहां पर आपको समझना है कि यहाँ जो हमारा x है, यहाँ जो पद है और उसकी वैल्यू से नहीं, मतलब वैल्यू कुछ दे सकती है। वैल्यू मैं कुछ ले लेता हूँ छोटा मोटा, 2, 3, ठीक है, 5, ये हो गया 7, 9 एंड 12 एंड 15। वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो आपको x को पकड़ना है, देखना है कि x जो है उनमें अंतर कितने का है। तो अंतर देखिए, यहाँ डिफरेंस बिटवीन 5 है, यहाँ 5 का अंतर है। तो यहाँ 5 का अंतर है, तो यहाँ 2 ही विधि का प्रयोग कर सकते हैं आप, बाइनोमियल या तो न्यूटन। अगर किसी का x ही सीक्वेंस में ना हो तो वहां पर हम लोग लॉन्ग्रेंज लगाएंगे। इसको दिमाग में बैठा लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ 5 का गैप है, तो अगला 5 का गैप है, कोई बात नहीं, लेकिन अगला हम गैप बदल देते हैं ये। तो यहाँ ध्यान देंगे कि ये 5 के गैप पे चला था, लेकिन यहाँ के 6 का गैप हो गया। तो जब x में ही कोई डिफरेंस हो जाए, इवन अंतर न हो, तो वहां लग जाएगा लैग्रेंज। क्या लग जाएगा? लैग्रेंज। तो चलिए अब आप ये फिर समझ लें, मैं फिर समझा देता हूं। अगर आप ये ध्यान रखें, x जो है, जो हमारा पद है, जो हमारा आइटम्स है, अगर इनमें जो है डिफरेंस इवन अमाउंट का है तो यहाँ पर या तो बाइनोमियल या तो न्यूटन लगाएंगे। जैसे 1910, 1915, 1920, 1925, 1930, 1935, 1940। तो यहाँ ध्यान देंगे कि अंतर सही चल रहा है। तो यहाँ कौन कौन सा लग सकता है? बाइनोमियल या तो न्यूटन। लैग्रेंज कब लगेगा, ये मैंने आपको बता दिया अभी कुछ देर पहले कि अगर हम इसमें किसी एक को बदल देते, चलिए इसी को बदल देते। ये देखिए, यहाँ 5 का डिफरेंस है, यहाँ 7 का डिफरेंस हो गया, फिर यहाँ 3 का डिफरेंस हो गया। तो अंतर जब बिगड़ जाए x का, तो वहां क्या लगेगा? लैग्रेंज। तो अब आप यह ध्यान रखें। अब ये दूसरा प्रश्न ये है कि इन दोनों में से किसको तब लगाएंगे आप? बाइनोमियल न्यूटन। अगर x आपका इवन चल रहा हो, अगर लैग्रेंज नहीं लग रहा है, तो बाइनोमियल न्यूटन कहाँ लगेगा? तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर इवन के अकॉर्डिंग, इवन के अकॉर्डिंग मतलब जितने का डिफरेंस है, अंतर कितने का है? 5 का। तो उसी अंतर के अनुसार पूछा जाए क्वेश्चन में। जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि 1905 की वैल्यू क्या थी, मतलब 5 साल पूर्व, या मैं आपसे पूछ लूं कि 1945 की वैल्यू क्या होगी, मीन्स पहले क्या थी और अब क्या होगी, या इसमें से किसी एक की वैल्यू मैं निकाल देता हूं। मैं पूछ रहा हूं 1925 की वैल्यू क्या है। तो आप ध्यान देंगे, क्वेश्चन में आपके 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 चल रहा है, और इससे 5 साल पीछे जाके मैं 1905 की वैल्यू आपसे पूछ रहा हूं, और उससे आगे जाके मैं 1945 की वैल्यू पूछ रहा हूं।
या मैं इसमें से किसी एक को हटाकर उसकी वैल्यू पूछ रहा हूं। तो यहां आप ध्यान देंगे कि जितने का गैप है उसी गैप के अनुसार या तो पीछे या तो आगे या तो इवन पे वैल्यू पूछी जा रही है, तो यहां लगेगा बायनोमियल। ठीक है, लेकिन अगर हम ये काम ना करके डिफरेंस को तोड़ के पूछते, डिफरेंस को तोड़ के पूछने का मतलब है अगर हम 5 साल पीछे की जगह 4 साल पीछे चले जाएं, या हम एक काम करें आगे फ्यूचर में 6 साल आगे चले जाएं, या हम एक काम करें 1925 से 1930 के बीच में 1927 की वैल्यू पूछे। मीन्स आप देखें क्वेश्चन में जो अंतराल होगा वो तो इवन होगा, लेकिन जो वैल्यू एक्सपेक्टेड की जा रही होगी, जो पूछी जा रही होगी, वो अंतराल विधि से नहीं पूछी जा रही होगी, इवन नहीं पूछा जा रहा होगा, वो 20 से तोड़ मरोड़ के पूछा जा रहा होगा, तो वहां लगेगा न्यूटन। तो पहले तो क्वेश्चन को ही समझने में क्लियर प्रॉब्लम होती है कि किस विधि का प्रयोग किया जाएगा। तो मैं एक बार आपको फिर से बताना चाहूंगा, क्योंकि अगर ये आपको बात समझ में आ गई तभी आप आगे चल पाएंगे। तो मैं आपको अभी जो है एक सिस्टम में लेके जाऊंगा अभी। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। अगर आपका x की वैल्यू इवन है तो या तो हम बायनोमियल या तो न्यूटन लगाएंगे। अगर x की वैल्यू इवन ना हो, x की वैल्यू में जो अंतराल चल रहा है, जो अंतर है वो बिगड़ा हुआ है। बिगड़ा हुआ का मतलब है जैसे मैंने कहा 20 में या 26 मैंने कर दिया तो अंतर बिगड़ गया। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है वहां क्या लगेगा, लॉन्ग। अगर x की वैल्यू इवन है और x की वैल्यू इवन के अनुसार पीछे, इवन के अनुसार आगे या इवन के अनुसार पूछा जा रहा है तो वहां लगेगा बाइनोमियल। अगर x की वैल्यू इवन है लेकिन जो उनके पूछने का तरीका है वो अंतर पे नहीं है, जितने का जैसे 5 का अंतर है, 5 के अंतर में नहीं पूछ रहा तो वहां क्या लगेगा, न्यूटन। तो आप इस चीज को समझ रहे होंगे। तो चलिए अब इसमें बाइनोमियल में भी देखें, आप फॉर्मूला कैसे बनाएंगे उसको समझना होगा आपको। तो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूं, दिखाता हूं आपको। चलिए देखते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, x की वैल्यू मैं वही ले लेता हूं 910, 15, 20, 25, 30, 35, 40। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं लेते हैं। ये देखिए 5 अंतर है, इनकी वैल्यू मैं लिख लेता हूं। वैल्यू है y है 10, 12, 15, 16, 20, 21 एंड 24। एक काल्पनिक क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन में पहले आप पकड़े देखिए, अंतर चल रहा है 5 का। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बाइनोमियल लगेगा या तो न्यूटन लगेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे आप एक वैल्यू बताइए 1945 की, तो यहां बाइनोमियल ही लगेगा कि अंतर के अनुसार ही पूछा जा रहा है। या मैं आपसे पूछ लूं कि वैल्यू बताइए 1930 की, तो भी यहां ये लगेगा। या मैं आपसे पूछ रहा हूं यहाँ की वैल्यू 26 है और मैंने कहा अब बताइए, तो आप देखेंगे कि जो अंतर है उसी के अनुसार चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ कब कैसे क्या लगेगा समझने की जरूरत है। चलिए पहले मैं आपको एक दिखाता हूँ क्वेश्चन। ये हो गया 20, ये हो गया 21, यहां मैं कर दे रहा हूं 23। चलिए क्वेश्चन बदल दिया मैंने। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। तो आप देखेंगे कि अंतर 5 का चल रहा है, तो 5 के अंतर में ये बातें पूछी जा रही हैं। तो यहां पर आपको फॉर्मूला बनाना सीखना होगा। फॉर्मूला कैसे बनाएंगे देखें। पहले आपको यहां लिखना होगा y0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो यहां पर आपको एक फॉर्मूला डील करना होगा, डेल्टा 7 0 = 0। पहले आपको लिखना होगा। ठीक है, डेल्टा ये। अब यहां पर आप जो है उल्टे क्रम में फॉर्मूला बनाएंगे। यहां आपको समझना है कि यहां पर आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है y7 आया, तो y7 से लगाइए। तो y7 यहां लिखे माइनस, y6 यहां लिखे प्लस, y5 यहां लिखे माइनस, y4 यहां लिखे प्लस, y3 यहां लिखे माइनस, y2 यहां लिखे प्लस, y1 यहां लिखे माइनस, y0 = 0। देखिए यहाँ पे गिनती उल्टा बैठा है, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। माइनस से स्टार्ट करना है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, हर फॉर्मूले में ऐसे ही होगा। अब ये फॉर्मूला कंप्लीट नहीं है, फॉर्मूला कैसे बनाएंगे।
तो ये जो आपने देखा इसको आपको यहाँ रख देना है, इस वैल्यू पर यहाँ, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीपल करना है और इन दोनों पद से डिवाइड करना है। जैसे 7 मल्टीपल 6 करना है, यहाँ 2y है, यहाँ 2 से डिवाइड करना है, ठीक, इसे करना है। तो जब आप करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 21, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीपल करना है, 21 मल्टीपल 5 करना है और 3y यहाँ पर, यहाँ 3 से डिवाइड कर देना। ये क्रिया चलेगी आपकी, ठीक है। ये फॉर्मूला बनाने का तरीका है। तो ये हो गया 35। अब इसको देखें, 35 मल्टीपल 4 कर लेना है और यहाँ देखिए 4y हो गया, तो यहाँ 4 से डिवाइड कर देना है, ठीक है, 35। अब इसका मल्टीपल करना है और यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 y है। इस y को देखिए 1y 2y 3 4 5, ठीक है। ये हो गया 21। अब इन दोनों का मल्टीपल करना है और इसको 6 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। ये हो जाएगा 7, ठीक है। और यहाँ पर 7 मल्टीपल 1 करना है और 7 से डिवाइड कर देना है, इसका 2। तो आप ध्यान देंगे ये फॉर्मूला आपका बन गया, ठीक है। इस फॉर्मूले पे आप इसको, इस फॉर्मूले पर जब आप इसको रखेंगे तो यहाँ आपको y7 की वैल्यू निकल जाएगी, मिल जाएगी। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन देख रहे हैं आप, सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। मैं थोड़ा और कंटिन्यू करता हूँ आगे, आप क्वेश्चन आगे देखिएगा, आंसर आएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगर मान लिया जाए कि मुझे इसकी वैल्यू पता है, सपोज है मुझे पता है कि यहाँ 26 है और इसमें से मैं इसको गायब कर देता हूं, अब भी फॉर्मूला वही लगेगा क्योंकि यहां पर आपकी y0 से y7 की वैल्यू है। क्लियर? सेम फॉर्मूला रहेगा, बशर्ते y4 क्लोज है, y4 यहां क्लोज रहेगा। बाकी को आप सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। आपको समझना है कि जब हम अंदर की वैल्यू पूछ रहे हो तो इसको बोलते हैं इंटरपोलेशन, जब हम बाहर की वैल्यू पूछ रहे हो तो इसको बोलते हैं एक्सट्रापोलेशन। अभी आपने देखा कि मैं यहां पर 26 लिखा था और पूछ रहा हूं बताओ यहां क्या है, और आपने देखा यहां पे 21 था तो मैं पूछ रहा था बताओ यहां क्या है। दोनों के लिए ही फॉर्मूला, क्योंकि आखिरी में गिनती आपकी। आगे एक इसमें थोड़ा सा समस्या आपके सामने आएगी। अगर मैं ये कहूं कि मुझे दोनों की वैल्यू चाहिए, सपोज दैट, तब आप क्या करेंगे? ध्यान देंगे आप लोग। तो आपको यह समझना है कि यहाँ एक इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन है। ऐसी कंडीशन में सबसे पहले मुझे इंटरपोलेशन निकालना होगा, तभी एक्सट्रापोलेशन आएगा। तो मुझे इसके फॉर्मूले से पहले एक फॉर्मूला दूसरा लगाना होगा, डेल्टा। इसको छोड़ करके इसको हम लोग छिपा लेते हैं। अब आप देखेंगे क्वेश्चन आसान हो गया, एक पद गायब है, ठीक। तो हमको क्या करना होगा, इसका फॉर्मूला लगाना होगा, एक पद पहले वाला, इसके पहले का डेल्टा 6 0 पहले भी। इसके माध्यम से हम लोग इसको निकाल लेंगे, तो देखिए क्या होगा। तो फिर वही काम टर्न करते हैं, y6 6 नंबर पहले आया था, माइनस y5 प्लस y4 माइनस y3 प्लस y2 माइनस y1 प्लस y0 इक्वल टू 0। ठीक है। तो अब आप ध्यान देंगे, वही कंटिन्यू करेंगे। क्या करेंगे, ये ध्यान देंगे, ठीक। यहां पर आप 6 लगा देंगे जो यहां लगा हुआ है, ठीक है ना। और 6 मल्टीपल 5 करेंगे और यहाँ 2 आइए, 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जो आंसर आएगा वो यहां आएगा। अब फिर 15 मल्टीपल 4 करेंगे और यहाँ पर 1 2 3 y है, यहाँ 20 आ जाएगा। यहाँ 20 मल्टीपल 3 करेंगे, अब यहाँ पर गिनेंगे तो 4 y आएगा, 50 आ जाएगा। अब 15 मल्टीपल 2 करेंगे, अगला 5 होगा, 6, ठीक है। तो 6 आ जाएगा और 6 मल्टीपल 1 करेंगे, अगला 6 होगा तो 1 आ जाएगा। तो आप देखिए 2 3 4 5 6, क्लियर, फॉर्मूला बन गया। तो पहले इस फॉर्मूले से आप लोग इसकी वैल्यू निकालने का प्रयास करें। जब डेल्टा 6 0 बैठाएंगे तो y4 आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और जब आप इससे निकाल लेंगे तो फिर y7, ठीक है, y7 की वैल्यू निकालने के लिए इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले इसको लगाएंगे, जब ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, फाउंड होने के बाद तब इसको लगाएंगे।
क्लियर? चलिए एक और कंडीशन, चलिए एक बार मैं फिर से फीडबैक देता हूं, ध्यान दें। अगर आपको इसकी वैल्यू पता है तो आपने क्या किया था, केवल इसका फॉर्म लगा के इसको निकाल दिया था। अगर मान लेता हूं कि आपको यहां पर इसकी वैल्यू नहीं पता है और इसकी वैल्यू पता है तो भी निकाल लिया, एक ही चीज था, क्लियर? लेकिन जब दोनों वैल्यू गायब हो गई थी, एक अंदर एक बाहर, तो पहले इंटर वैल्यू निकाला फिर एक्स्ट्रा वैल्यू, इंटर वैल्यू नहीं निकाला, ध्यान रखना है। तो लगा दीजिए खुरपी लगा दीजिए। तो यहां आपको ध्यान देना है कि y4 और y7 में सबसे पहले y4 निकालना होगा। y4 कैसे निकलेगा, आखिरी वैल्यू जो है उससे पहले वाले का फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद जब ये y4 आ जाएगा तभी हम y7 लगाएंगे, क्लियर? अब आपको ध्यान रखना है। चलिए तरीका हो गया। अब अगर आप मान ले कि ये मुझे पता है, चलिए इसमें से किसी एक को गायब कर देते हैं, कहीं से भी गायब कर देते हैं, कहीं से भी, यहां से वहां से कहीं, चलिए यही गायब कर देते हैं। तो अब आपको समझना ये है कि एक साथ दो वैल्यू अंदर की गायब हो गई, ध्यान दीजिएगा एकदम, एक साथ दो वैल्यू अंदर की गायब हो गई। तो ऐसी कंडीशन में जब एक साथ दो वैल्यू अंदर की गायब हो जाएगी तो आपको y0 से लेके y7 तक आना है और फिर यही देखना है कि लास्ट में कौन है, उसके पहले कौन है, और बस दोनों का फॉर्मूला लगाना है। तो y6 का लगाना है और y7 का ये कब लगेगा, जब दो पद अंदर से गायब होंगे एक साथ। जब दो पद अंदर से एक साथ गायब होंगे तो वहां जो है लास्ट और उससे पहले वाला लगेगा, और लास्ट उससे पहले वाला लगेगा। जाहिर सी बात इसी फॉर्मूले को डील करेंगे। जब इसी फॉर्मूले को आप डील करेंगे तो कॉमन सी बात है कि वो सॉल्व होगा ही नहीं, वो इक्वेशन बना के देगा आपको। और जब आपको वो इक्वेशन बना के देगा तो कॉमन सी बात है कि इक्वेशन के माध्यम से क्लियर होगा कि वैल्यू कितनी आनी चाहिए। एक्चुअली मैं लगा ही देता हूं आपके लिए। चलिए मान लेता हूं ये मैं लगा रहा हूं, इसी क्वेश्चन को ले लेता हूं, ठीक है? मुझे लिखना नहीं पड़ेगा ज्यादा, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। तो पहले 6 लगाना चाहिए था फिर 7, लेकिन मैं लिख रहा हूं इसी को पहले। तो y7 26 माइनस 7 मल्टीपल y24 प्लस 21 इंटू 23, अब यहां देखते जाए, माइनस 35 y4 प्लस 35 y3 20 माइनस 21 y2 इज नॉट नो, नहीं पता, प्लस 7 y1 इक्वल टू 12 माइनस y0 इक्वल टू 10 इक्वल टू 0। ये देखें आप, तो यहाँ पे एक इक्वेशन बन गया है। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है? तो यहाँ पर 0 है तो इसका कोई मतलब तो निकलना है नहीं, ठीक है? फिलहाल इसको रहने देते हैं, सॉल्व करते हैं। 26 माइनस 8 2 68 168 प्लस 23 और 2 23 46 और 2 48, ये बच्चे कर लेता हूँ, 3 2 48 माइनस 35 y4 प्लस 700 माइनस 21 y2 प्लस 84 माइनस 10 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, प्लस को अलग जोड़ लेना है, माइनस को अलग जोड़ लेना है। ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में और ये प्लस में। चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 3 9 9 4 13 1 3 3 8 3 11 11 और 8 19 1 और 5 7 5 12 93। माइनस में देखिए ये है 168, ये भी है, ये भी है और ये भी है, ठीक है? तो माइनस में 168 और ये 10 178 माइनस 35 y4, ठीक है, माइनस 21 y2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को आपको देखना है, ये प्लस में माइनस में है, ठीक है? तो प्लस की वैल्यू देखें, ये हो गया आपकी 5 और यहां पर हो गया 1 15 और ये हो गया 11, ठीक है? माइनस 35 y4 माइनस 21 y2 इक्वल टू 0। तो जब आप माइनस के उधर ले जाएंगे तो ये माइनस अपने आप खत्म हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन बनेगा 35 y4 प्लस 21 y2 इक्वल टू 1120।
15। चूंकि ये मैं इसको लेके चला जाऊंगा उधर तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो जगह कम पड़ेगी। मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर ले देता हूँ, अब इसको इरेज कर दूंगा। ठीक है, इसके पे देखिए, इस पे क्या लेंगे, y6 की वैल्यू क्या है 24 माइनस 6 23 प्लस 15, y4 की वैल्यू नहीं पता है, माइनस 20, y3 की वैल्यू है 20 प्लस 15, y2 की वैल्यू नहीं पता है, नॉट नो, 6y1 की वैल्यू है 12 प्लस y0 की वैल्यू है 10 इक्वल टू 0। फॉर्मूला तो आपको जो था नहीं, मैं हटा दे रहा हूँ, तो जगह कम पड़ेगी, इसलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप मत हटा दीजिएगा, आप हमेशा क्रम में लिखिएगा, पहले 6 का फिर 7 का। तो चलिए 24 माइनस 6 18 1 12 1 13 138 15 y4 माइनस 400, माइनस प्लस का ध्यान देंगे, 15 y2 माइनस 72 प्लस 10 इक्वल टू 0। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस क्रम होगा, तो इसको देखें, प्लस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में और ये प्लस में है, तो प्लस में तो 34 है और प्लस 15 y4 है, देखिए y4 है, प्लस 15 y2 है और माइनस में सब है 1 2 3 सब माइनस में, देख रहे हैं 4 ये हो गया, चलिए देखिए 2 8 2 10 1 4 7 6 11 1 1 2 4 2 6 610, फिर देख लेते हैं 4 1 5 610, ठीक है, और प्लस में, ठीक है, इक्वल टू 0। तो अब आपको करना क्या है कि 610 में से 34 को निकाल दीजिए प्लस वाली, तो आप जब निकालेंगे तो यहाँ 10 कम हो जाएगा, 24,576, तो ये आपका बनेगा, यहाँ पर देखें ये बन जाएगा 15 y4 प्लस 15 y2 इक्वल टू 576। एक बार मैं फिर चेक कर लेता हूँ, इसमें 10 नंबर निकाल दिया तो 600 हो गया, 600 में से 24 निकाल दिए तो 500। ये बना आपका, यहाँ बना था इक्वेशन नंबर 1, ये 1 यही रहा, ये 1 है और ये 2 है, ध्यान रखेंगे इसलिए कि मैंने उल्टा सॉल्व किया है, वैसे ऊपर नीचे कर देंगे सभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपका, इसको पहले लगाइए और उसको बाद लगाइएगा, 15y4 प्लस 15 y2 इक्वल टू 576, ये इक्वेशन नंबर 1 है, और ये हमारा इक्वेशन है 35 y4 प्लस 21 y2 इक्वल टू 1115, इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम लोग करना क्या है, बहुत आसान है, हम लोगों को इसको और आसान कर लेना है। तो चलिए इक्वेशन में मल्टीपल कर देते हैं, तो आप ध्यान दें, तो इसमें इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीपल 7 कर देता हूं और इसको मैं मल्टीपल 5 कर देता हूं, तो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 15 7 जा 105 एंड 21 5 जा भी 105 आ जाएगा। चलिए इसको देखते हैं, तो ये आपका हुआ 105 y4, ये 7 मल्टीपल हो रहा है, प्लस 105 y2 इक्वल टू भी 7 गुना बढ़ना है इसको, 7 6 42 4 7 49 और 4 53 और 5 7 35 और 40, ये बना इक्वेशन नंबर 3। इसको मल्टीपल कर देते हैं, 175 175 y4, ठीक है, प्लस 21 मल्टीपल करेंगे तो 105 y2 इक्वल टू, ये हो गया 5 बचे 25 2 5 2 7 11 बचे 25, ठीक है, ये बना इक्वेशन नंबर 4। तो अब आप ध्यान देंगे, साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 में से 4 को माइनस कर, एक माइनस हो गया, तो माइनस की वैल्यू यहाँ ज्यादा आ रही है, 70 हो गया, 70 y4, ये चूंकि कैंसिल हो चुका है, और यहाँ पे माइनस की वैल्यू ज्यादा 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये हो गया 5 और ये हो गया 15, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, y4 की वैल्यू निकालेंगे, y4 इक्वल टू 1543 डिवाइड बाई 7, ठीक है, ये हो गया 2 टाइम हो गया 7 7 और 7 19 हो गया 22, ठीक है, 7 हो गया, ठीक है, 7 7 19 हो गया, ठीक है। ये अप्रोक्स ले लेते हैं, ये 22 नंबर आया, इसका मतलब है कि यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 22 होना चाहिए। अप्रोक्स लेके चल रहे हैं, अगर बहुत पॉइंट में जा रहा है तो लेके होते हैं, दिखा देते हो कितना आएगा, 7 19 14 और 0 0 और 7 4 28, कोई मतलब निकलेगा नहीं, अप्रोक्स ले लेते हैं 22, ठीक है। तो यहाँ पे 22 आएगी,
अब इस 22 को हम लोग किसी क्वेश्चन में पुटअप कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो किसी एक में करेंगे, जगह कम पड़ रही है तो मैं काम करता हूँ कि 22 जो है सेट करना है, इसी में ले लेता हूँ। कोई क्वेश्चन आसान ले लेता हूँ। एक क्वेश्चन मेरे पास था, इक्वेशन नंबर 2 है ना, और इक्वेशन एक और इसी ले लेता हूँ, इसको पुटअप कर लेता हूँ। 22 पुटअप कर दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 में। इससे आसान भी था, मेरे पास 1 कहाँ गया, ये 1 भी मैं 1 ले लेता हूँ। तो 15 y4 की वैल्यू आ चुकी है 22, ठीक है, प्लस 15 y2 की वैल्यू इज नॉट में 576। इसको सॉल्व कर देना है 330, ठीक है, प्लस 15 y2 इक्वल टू 576, इधर ले जाएंगे 15 y2 इक्वल टू 576 माइनस 330। अब देख रहे हैं ये इक्वल हो गया है इसकी। y2 इक्वल टू, फिर से चेक कर लेता हूँ, ठीक है, 246 डिवाइड बाई 15, क्योंकि ये 1 टाइम चला गया आपका, 15 1 9, और ठीक सही गया 15 9, ये हो गया 40, 15 चौका 60 और 15 चौका 60। लगभग देखा जाए तो ये जा रहा है 14 कुछ आ रहा है। तो यहाँ पर जो आपका वैल्यू आ रहा है, फिर देख लेता हूँ, फिर देख लेता हूँ। ये 22 नंबर आया था ना, 7 7 24, ठीक है, 15 मिनट 230 और 15 576, तो 200 का अंतर है और 46 का अंतर है, 246, ठीक है, 220, और यहाँ 15 ही आया था, तो 15 15 9 15 चौका 60, नहीं गड़बड़ है, 15 छक्का 90, 15 कम 15 और यहाँ बचेगा 9, 15 छक्का 90, ठीक है, 15 चौका 60, ये आ गया 16.6 के आसपास, ठीक है, 15 कम 15 9 15 छक्का 90, ठीक है। तो 16 अप्रोक्सीमेटली आया आंसर, यानी लगभग जो है 16.6 आया है, तो हम यहाँ 16.6 इतना लिख के 16 लिख देंगे। और यहाँ जो हमारी वैल्यू आई थी कितनी आई थी, तो ये 2 वैल्यू निकाले। तो आपने देखा कि मैंने आज आपको बायनोमियल सिस्टम लगा के दिखाया, और मैंने इक्वेशन वाला लगा के दिखा दिया, उसके पहले वाला नहीं लगाया, वो आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। उम्मीद है आज मैं आपको बायनोमियल सिस्टम समझाने में सफल रहा हूँ, और आगे मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो न्यूटन और लॉगरेंज पर होगा। आज भी इतना ही, थैंक यू।